हरि ओम तत्सत। गीता जी में परस्पर विरोधी शब्द आए हैं, उनका तात्पर्य क्या है? प्रथम भाग। वस्तु तो न विरोध होस्ति काल्पबुद्ध्यैव दृश्यते तस्मात् पदानां तात्पर्यं कथ्यते च विरोधिनाम्। इस तत्व को सुनकर भी कोई नहीं जानता। दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में, और यत्न करने वालों में से कोई एक भगवान को तत्व से जानता है। 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में। अब यहाँ और वहाँ प्रसंग अलग अलग हैं। यहाँ दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में ज्ञान योग का प्रसंग है। अतः सुनने मात्र से कोई भी अपने स्वरूप को नहीं जान सकता। प्रत्युत अपने आप से ही अपने आप को जान सकता है। और वहाँ पर 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भक्ति योग का प्रसंग है। अतः भगवान की कृपा से साधक भगवान के तत्व को जान लेता है। मैं अज अजन्मा रहता हुआ ही जन्म लेता हूँ। प्राणियों का ईश्वर मालिक होता हुआ भी दास बन जाता हूँ। अव्यय आत्मा रहता हुआ ही अंतर ध्यान हो जाता हूँ। चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। तो अज का जन्म कैसे, मालिक का दास होना कैसे, और अव्यय आत्मा का अंतर ध्यान होना कैसे? यह तो भगवान की लीला है। जन्म लेते हुए भी भगवान का अर्पणा मिटता नहीं है, अखंड ही रहता है। भगवान भक्तों के दास भी बन जाते हैं, पर उनका ईश्वरपन नहीं मिटता। भगवान जिनके दास बनते हैं उन पर भी भगवान का शासन ज्यों का त्यों उसी प्रकार ही रहता है। ऐसे ही अव्यय आत्मा रहते हुए भी भगवान अंतर ध्यान की लीला करते हैं। भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए छिप जाते हैं। तात्पर्य यह है कि यह सब लीला पुरुषोत्तम की लीला है। अतः इसमें कोई विरोध या आश्चर्य नहीं। मैं चारों वर्णों की रचना करता हूँ, पर तुम मेरे को अकर्ता ही समझो। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। तो भगवान अकर्ता होते हुए भी अकर्ता कैसे हैं? भगवान को केवल संसार की व्यवस्था करने और अपने भक्तों की सेवा करने के लिए ही संसार की रचना करते हैं। इसमें भगवान का अपना कोई भी प्रयोजन यानी स्वार्थ का संबंध नहीं। सब प्राणियों का कर्म बंधन नष्ट हो जाए, सब मुक्त हो जाएं, इसी दृष्टि से भगवान संसार की व्यवस्था करते हैं।
भक्तों का भगवान में और भगवान का भक्तों में प्रेम का आदान प्रदान हो, दोनों में प्रेम की लीला हो, इसके लिए ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। अतः सृष्टि की रचना करने पर भी भगवान अकर्ता ही रहते हैं। कर्मों में अच्छी तरह से प्रवृत्त होता हुआ भी, अर्थात कर्मों को सांगोपांग करता हुआ भी, वह कर्म योग से सिद्ध महापुरुष कुछ भी नहीं करता। चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। तो यह कैसे? जो अपने भीतर किसी बात की कमी का अनुभव करता है, उसके भीतर फल की इच्छा होती है, और जो जड़ता यानी अज्ञानता का सहारा लेकर कर्म करता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म करता है, और कर्म ना करता हुआ भी कर्म करता है, क्योंकि उसका अज्ञान के साथ संबंध है। परंतु जो अपने में किंचन मात्र भी कमी का अनुभव नहीं करता, जिसके भीतर फल की इच्छा नहीं है, और जिसके भीतर अज्ञान का सहारा नहीं है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता, और कर्म ना करता हुआ भी कर्म नहीं करता, क्योंकि उसका अज्ञान के साथ संबंध नहीं है। ज्ञान होने पर तत्काल परम शांति रूप परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। चौथे अध्याय का 39वां श्लोक। और ज्ञानवान पुरुष भगवान की शरण हो जाता है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। ज्ञान होने पर जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर भगवान की शरण होना कैसे? जिज्ञासु 2 प्रकार के होते हैं। जो संसार से दुखी होकर तत्व यानी परमात्मा को जानना चाहते हैं, तत्व ज्ञान भगवान का ज्ञान होने पर उनका दुख मिट जाता है और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवत तत्व को जानने के साथ साथ भगवान का प्रेम भी चाहते हैं, उनको सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा अनुभव होने पर भी वे भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान के प्रेमी बने रहते हैं। वास्तव में दोनों को एक ही तत्व यानी एक ही परमात्मा का अनुभव होता है। केवल उनके साधना करने के जो तरीके हैं वह अलग अलग है। देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि क्रियाएं करता हुआ भी ऐसा मानता है कि कुछ भी नहीं करता। 5वें अध्याय का 8वां-9वां श्लोक। यह कैसे? सांख्य योगी को यही अनुभव होता है कि वास्तव में इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में वर्ताव करती हैं, अर्थात सभी क्रियाएं इंद्रियों में ही हो रही हैं। करना मात्र प्रकृति में ही है, क्योंकि मात्र क्रियाएं और पदार्थ प्रकृति के ही स्वरूप में न तो क्रिया है न पदार्थ है। अतः मैं स्वयं प्रकृति से अतीत चिन्मय तत्व हूँ यानी आत्मा हूँ। मेरे स्वरूप के साथ इनका कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं।
और होना संभव भी नहीं है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इस प्रकार अपने स्वरूप की दृष्टि से कहना वास्तविक है। भगवान के किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता। 5वें अध्याय का 15वां श्लोक है। तू जो कुछ करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। अर्थात भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यह कैसे? ये विषय 2 है, एक नहीं। 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में सामान्य प्राणियों की बात है और 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भक्तों की बात है। सामान्य प्राणी तो स्वयं ही कर्ता और भोक्ता बनते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही उसका फल भोगता हूँ। अर्थात अपने किए हुए फल स्वयं ही भोगते हैं। इसलिए भगवान उनके पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते, परंतु जो सर्वथा भगवान की शरण हो जाते हैं वे भक्त भगवान को ही सबका भोक्ता, सबका मालिक मानते हैं। अतः वे भक्त भाव पूर्वक भगवान को जो कुछ अर्पण करते हैं उसको भगवान ग्रहण करते हैं। उन भक्तों के भाव के कारण ही भगवान को भूख लगती है, प्यास लगती है। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। कारण कि भगवान भाव के ही भोक्ता है, ग्रहण करने वाले। कर्मों में आसक्ति न रहने पर मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है, यानी योगी हो जाता है, योग मार्ग पर चल जाता है। 6वें अध्याय का 4वां श्लोक। अपने अपने कर्म में अविरत रहता हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। तो यह कैसे? योगारूढ़ होना और सिद्धि को प्राप्त होना ये दोनों एक ही हैं, परंतु कर्मों में आसक्ति यानी लगाव और कर्मों में अभिरति ये दोनों अलग अलग हैं। फलेच्छा पूर्वक फल की इच्छा रखते हुए अपने लिए कर्म करने से कर्मों में आसक्ति होती है और भगवान के लिए कर्म करने से कर्मों में अभिरति, तत्परता हो जाती है। आसक्ति में कर्मों तथा पदार्थों के साथ संबंध जुड़ता है और अभिरति में कर्मों तथा पदार्थों से संबंध टूटता है। भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवत संबंध की जागृति हो जाती है। अतः कर्मों में अभिरति तो होनी चाहिए पर आसक्ति नहीं होना चाहिए। यदि कोई एक मेरे को तत्व से जानता है, यानी यह समझता है कि मैं ब्रह्म हूँ, 7वें अध्याय का 3वां श्लोक। मेरे को कोई नहीं जानता, 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। तो यह कैसे? दोनों शब्द आपस में विरोधी है। 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में साधकों की बात कही है, जो संसार से उपराम होकर भगवान में लग जाते हैं वे भगवान की कृपा से भगवान को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में सामान्य प्राणियों की बात है। जो प्राणी जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हैं उनको भगवान तो जानते हैं, पर वे प्राणी अज्ञान के कारण भगवान को नहीं जानते।
तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त दोनों श्लोक में साधक और असाधक का भेद है। तीसरे श्लोक में जानने के कर्ता साधक हैं और 26वें श्लोक में जानने के कर्ता असाधक हैं। यज्ञ यानी भजन करने वालों में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है, यानी यह समझ पाता है कि मैं ब्रह्म क्या हूं। 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। भक्त मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि जानकर मेरा भजन करते हैं। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। तो बिना जाने भजन कैसे, और बिना भजन किए जानना कैसे। 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान को तत्व से जानने की बात कही है। भगवान को जानना साधक के बल से नहीं होता, बल्कि भगवान की कृपा से ही वह भगवान को जान सकता है। 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान को श्रद्धा भक्ति पूर्वक मानने की बात कही है, अर्थात वहाँ श्रद्धा भक्ति पूर्वक मानना ही जानना है। अतः भगवान संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं, यानी प्रधान हैं, प्रारंभ हैं, ऐसा मानकर ही वे भजन करते हैं। हरि ओम तत्सत।